आत्मा खुद डिसाइड करती है उसको किस शरीर में जाना है? जी बिल्कुल। देखिए मैंने पहले भी बताया था, बार-बार बता रहा हूँ, वही चीज़ बताता हूँ। जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं, आज का संसार यानी कि आज के इस जीवन को खत्म करके उस संसार में जाएँगे। तो हमारी लाइफ का ओवरव्यू होता है। उस ओवरव्यू में हमारे जिस हिसाब से कार्मिक अकाउंट बने होते हैं, मान लीजिए आज आप एक फीमेल थे इस बॉडी में या मैं मेल हूँ, लेकिन आने वाले जो मेरे कार्मिक अकाउंट हैं वो सही सूटेबल बैठते हैं एक फीमेल बॉडी के लिए। तो हम फीमेल बन के जाएँगे क्योंकि जेंडर इतना मैटर नहीं करता, बस आपके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से वो साइकिल को मेंटेन करने के लिए, जो लाइफ साइकिल रहती है उसको मेंटेन करने के लिए मैटर करता है। अगर अपार्ट ऑफ या ब्रॉड माइंड से सोचा जाए कि जेंडर वाली कोई चीज़ ऐसी होती है तो बिल्कुल भी नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जेंडर का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ आपकी जो लाइफ साइकिल है, जो यहाँ पे यात्रा बनेगी उसको मेंटेन करने के लिए देखा जाता है। अब रही बात कि हम सब किस शरीर में जाएँगे डिसाइड करते हैं। जी बिल्कुल डिसाइड करते हैं, लेकिन आपको एक फ्यू ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 से 4 ऑप्शन। उन ऑप्शन के हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। मतलब आप देख लेते हो कि किसमें किस तरह के चैलेंजेस हैं। क्या मेरी अवस्था ऐसी है कि वो चैलेंजेस मैं अच्छे से निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता या निकाल सकती हूँ। अगर वो सारी चीज़ें सही रहती हैं और उनको परिपूर्ण कर पाते हो, तो आप डिसाइड कर लेते हो। इवन दो आपको उसमें सिटीज़ भी दिखाई जाती हैं, कंट्री भी दिखाई जाती हैं। उनके हिसाब से जो परमात्मा है, उनके हिसाब से तो ये पूरा संसार पृथ्वी है। अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाने की बात करूँ तो। हमारे हिसाब से आज इंडिया है, दूसरे इंग्लैंड है या दूसरी थर्ड कंट्री है या पाकिस्तान है। हमने ये बाँट दिया है। हमने इसमें जो सीमा रेखाएँ हैं वो खींच दी हैं, लेकिन उनके लिए तो सिर्फ एक अर्थ है। तो जी, ये परिवार दिखाए जाते हैं जो अपने हिसाब से जो आत्मा को सही लगता है कि इसमें मैं ज़्यादा अच्छे से अपने आप की उन्नति कर सकती हूँ, तो उसमें हमें जाना पड़ता है। तो आई होप कि देसी जी आपको भी आंसर मिल गया होगा। इसके बाद में भी कुछ आपने बोला था, सर बुरे कर्मों का प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था इसके बारे में, अगर आपको याद हो तो। कभी भी बुरे कर्मों का प्रायश्चित आप सेम बर्थ में नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। अगर कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित है, अगर वो आपसे ये बोल रहे हैं कि पूजा पाठ करा लो, आपके गलत कर्म खत्म हो जाएँगे, तो गलत बात है। कर्मा को आप टाल ही नहीं सकते, बस कर्मा को अच्छा या बुरा कर सकते हो। अगर आज आपने गलत कर दिया और रजिस्टर्ड हो गया, आपके अवचेतन मन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है, उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया, तो वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में आपकी इच्छा है कि आप अगले जो कर्म करने वाले हो कितना अच्छा कर रहे हो, ताकि वो भी रिकॉर्ड हो जाए और एंड ऑफ द डे जब वो फिल्टर होंगे, तो आपने मान लो 500 कर्म करे, 500 कार्मिक अकाउंट अर्न करे, उसमें से 500 नेगेटिव में है या कम नेगेटिव में है या जितने कितने पॉजिटिव हैं, उसके हिसाब से आपकी साइकिल बन जाती है। अगर आप कहो कि किसी को आपने किसी को मार दिया और वो आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि कौन-सा कर्म कितना हैवी होता है या कितना हमारे लिए ज़िम्मेदाराना होता है, जो हम उससे भुगतना ही पड़ता है। छोटे-छोटे कर्म भी होते हैं, जो आए दिन चलते रहते हैं। मान लीजिए आप कहीं बाज़ार में जा रहे हो, किसी सांप की बहस हो गई। कहने को तो बस आर्गुमेंट है, लेकिन वो भी एक काइंड ऑफ द कर्म है। तो ये भी मैटर करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो बड़े टास्क रहते हैं, बड़ा कर्म रहते हैं, जैसे हम किसी को परेशान करना, हमारे द्वारा किसी की ज़िंदगी खराब हो गई, तो एक वो अलग बात है। तो हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो भी कर्म आपने करे हैं, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगा। उनको कमाना तो पड़ेगा ही। तो आई गेस कि देसी जी आपकी दोनों क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। मैं अगले क्वेश्चन के लिए मूव ऑन कर रहा हूँ। एसबी हैं, आप अपना नाम नहीं बताते, हर बार सवाल तो पूछते हैं, तो मैं चाहता हूँ अपना नाम बताइए। सर ये पूछ रही हैं एसबी, महिला हैं आई गेस। एसबी पूछ रहे हैं, सर मेरे बॉयफ्रेंड इस दुनिया से चले गए हैं और इनके जाने का दोष मुझे दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो उनके घर वाले मैंने लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आपका बताया था, मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला। तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि सब लोगों का टाइम इम्पोर्टेंट है। तो कुछ हट के पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। मैंने लास्ट टाइम भी इनसाइट दी थी आपको कि देखिए यहाँ के लोग अक्सर वही पूछेंगे जो लोगों को उनके हिसाब से सही लगता है। अब ये कितने लोगों को पता है कि देखिए टेंपल जाना, मस्जिद जाना कितना इंपॉर्टेंट है, या रियल स्पिरिचुअलिटी से मिलना, अवेकन होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग तो भ्रमित होते हैं अपने अपने हिसाब से, हमारे संस्कार के हिसाब से। लेकिन मैटर ये करता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आप उनके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या उसके बारे में अपने आप को दुखी मत दो। वो जो बोलना वो बोलेंगे, आपको अपने काम करते जाना है।
आई गेस कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में आपको डिटेलाइज करके समझाया था, एसबी जो भी आप हो। तो मैं इस बारे में तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नहीं लूंगा। अगर कुछ हटके अगर पूछना है, कोई बात है तो पूछ सकते हैं। शालिनी मल्होत्रा पूछ रही सर, एक इनका ऊपर भी क्वेश्चन है। शालिनी मल्होत्रा पूछ रही है, हेलो सर, आपके वीडियो बहुत मोटिवेटिंग होते हैं, थैंक यू। क्या किसी और की गलती या लापरवाही की वजह से हमारे मृत्यु समय से पहले हो सकती है? सबसे पहले तो थैंक यू आपका कि आप मेरे साथ जुड़ते हो। अगर आपकी मेरी वीडियो या मेरा कंटेंट आपको थोड़ा भी लाभ पहुंचा रहा है तो उसके लिए मैं आभारी हूं आपका, क्योंकि मेरा मकसद है आप सारे लोगों की लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड करने का। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका मेरे से जुड़ने के लिए, खुद को अवेकन करने के लिए। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन था कि किसी की लापरवाही या गलती की वजह से हमारी मृत्यु समय से पहले हो सकती है, तो बिल्कुल इसका आंसर है बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए आज मैं और आप एक आसपास रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके साथ में कुछ गलत करा है, और वो सीमा बढ़ती चली गई। आपको हमेशा उसके बारे में आप एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए और आपको लगा कि ठीक है, ये बंदा मेरे लिए बहुत गलत है, या ये सोल जो है मेरे लिए बहुत गलत है। आप आए, आपने मुझे मार दिया। इन रियलिटी मेरी सांसें तो थी, लेकिन आपने मेरे शरीर को नष्ट कर दिया। आगे का प्रोसेस जो होगा वो अलग बात है कि कैसे शरीर मिलेगा, क्या होगा। लेकिन जो आपकी वजह है, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या किसी की लापरवाही की वजह से किसी की मृत्यु का समय पहले आ सकता है, तो इसका आंसर है यस। क्योंकि आपको लगा कि ये मेरा दोषी है, लेकिन परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि अगर कोई किसी के साथ गलत भी कह रहा हो तो आप उसको जज नहीं कर सकते, आप गॉड नहीं बन सकते, आप परमेश्वर की जगह नहीं ले सकते। फिल्टर कार्मिक अकाउंट देखने वाले लोग हैं, या देखने वाली आत्माएं हैं, या एंजल्स हैं। तो आप अभी एंजल्स नहीं हो, एक आप लिमिटेड सोल हो जो उन्नति के रास्ते पे है, जो अपना आगे का पर्पस गेन करने की कोशिश कर रही है। तो आपको बस हमें उतना ही देखना है। अगर हम खुद अपने आप को गॉड बना लेंगे तो हमारे साथ में क्या होगा। लेकिन जो आपका सवाल था कि हम किसी लापरवाही की वजह से या किसी गलती की वजह से खुद का समय से पहले जा सकते हैं, तो उसका आंसर है यस। इस तरह से ये पैरामीटर जब बनते हैं तो हो जाता है। इसके बाद में आपको एक लाइन और थी, जो क्वेश्चन सेकंड था आई गेस, और किसी और सर कैसे पता लगा कि मृत्यु समय पर हुई है या समय से पहले? तो देखिए, ये बहुत सिंपल है, इसमें मिसेस सवाल जवाब की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देखते होगे, मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी शरीर आपका आपके द्वारा या किसी के द्वारा नहीं मारा गया, यानी कि कोई जबरदस्ती आकर आपका कत्ल कर दे, आपके चिंतन उसमें मैं जानता हूं कि पॉजिटिव है, आप जीना चाहते हो, या इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि आपने खुद को अपना शरीर नष्ट कर लिया, दैट मीन्स कि वो अकाल मृत्यु है या अननेचुरल डेथ है। तो बिल्कुल इस केस में तो आप समझ सकते हो कि आप समय पर जो मृत्यु होने वाली थी उसके अधीन नहीं हो। अगर आपकी मृत्यु किसी बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, जिसमें दूसरे के इंटेंशन सही थे लेकिन आप अपनी सांसें नहीं रोक पाए, तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि आपकी जो मौत है वो समय पर हुई है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। देसी जी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। चेताली तैमूर पूछ रहे हैं, क्रश से शादी होगी क्या? क्रश क्या होता है मुझे तो पता नहीं है। अगर मैं बात करूं तो, अगर आप बात कर रहे हो अपने बॉयफ्रेंड से शादी होगी जैसा आप प्यार करते हो, तो देखिए यहाँ मैं मैजिकल चीजें नहीं करता हूँ कि मैं आपके हाथ की रेखा देख के बता दूं, आपकी डेस्टिनी देख के बता दूं, वो सारी चीजें नहीं करता हूँ। तो आप गलत जगह हो, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, लेकिन हाँ आप गलत जगह हो। कुछ दूसरा सवाल पूछिए, मैं आंसर देता हूँ। दिनेश कुमार पूछ रहे हैं, सर एक्सीडेंट में डेथ निश्चित है क्या प्लीज? जी बिल्कुल। समटाइम्स अगर ये एक्सीडेंट अनइंटेंशनली हुआ है, मतलब हम बस अपनी कार को लेकर जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला कौन हमारे आगे कब आ गया, जब ऐसी अवस्था बनती है तो बिल्कुल ये निश्चित होता है। लेकिन मुझे पता है कि एक शख्स को आज मुझे मारना है और वो वहां पर खड़ा है और जबरदस्ती जाके मुझे अपनी गाड़ी उसके ऊपर ठोक देनी है या गाड़ी से उसको मार देना, कुचल देना है,
तो बिल्कुल देखिए ये निश्चित नहीं हो सकता। आप खुद एक लॉजिकल दिमाग लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे निश्चित हो सकता है। तो ये अनिश्चित रहता है, लेकिन अगर अनइंटेंशनली कोई भी चीजें हो रही हैं तो बिल्कुल वो हमारी बुद्धि फिरती है या ऐसा होने वाला होता है तो ऐसा हो जाता है। दिनेश कुमार, स्टिल अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। भूषण बोल रहे हैं वॉइस इज क्लियर, थैंक यू वेरी मच। मोनिका चंडोक, मेरे हस्बैंड के बाद मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई 3 मंथ के बाद, क्या वो दोनों मिले होंगे? आई गेस कि आपने मेरे पास कंसल्टेंट भी लिया था, सर्विस ली थी, तो मैंने आपको बताया था उस समय कि ये कैसे प्रोसेस होता है। कि देखिए मिलने की साइकिल डिपेंड करती है, सबसे पहले तो वो कौन से लोग पर जाएंगी। आपके हस्बैंड की जो कार्मिक अकाउंट थे कैसे थे, आपके हस्बैंड की सोल की बात कर रहा हूँ मैं, और आपके जो मदर इन लॉज थे उनकी जो कार्मिक अकाउंट थे वो कैसे थे। अगर दोनों के कार्मिक अकाउंट सेम है और सेम तल पे हैं, दोनों आत्मा एक सेम निवास कर रही हैं, तो मिलने के चांस बनते भी हैं। क्योंकि आपने बोला कि सिर्फ 2 महीने की बात हुई है, वो कैसे डेथ हुई थी वो अगर आप, मुझे याद है कि कोविड से आपने बताया था लास्ट टाइम, अगर कोविड से डेथ हुई है तो क्योंकि वो नेचुरल डेथ है, तो उतना 2 महीने किसी में लगता है, किसी में 5 महीने में लगते हैं दूसरा बर्थ लेने के लिए, तो मिल सकते हैं। लेकिन मिलने की बात अगर आप इस पर जब जोर देकर बात करते हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए वहां जितने भी आत्माएं सब एक ही हैं। आज कोई आत्मा आपके घर में जन्म ले रही है, दूसरी मेरे घर में जन्म ले रही है, तीसरी कहीं अलग ले रही है, तो कोई कहीं है कोई कहीं है, सब साइकिल के हिसाब से चलता बन रहा है। आप इसमें इसी चीज पे जब जोड़ दोगे कि मेरे ही पति की सोल हो, मेरे ही माता हो, तो बात थोड़ी हटके हो जाती है। एक लिमिटेड टाइम के लिए कहीं सही लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पहुंचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है। फिर आप उसके नीचे पूछ रही हो मेरी इन लॉज फैमिली खत्म हो गई है, क्या मैं ही जिम्मेदार हूँ? मैंने इसके लिए जिम्मेदार पे, गिल्ट पे सारी वीडियो बनाई है मोनिका, आपको बताया भी है, तो प्लीज करके आप उनको मेरी बात जो है पहले फिर से याद कीजिए, आपको पता लग जाएगा। सुनीता पूछ रही है मेरे डैड मेरे सपनों में आते रहते हैं, उन सपनों में मेरे डैड कहते हैं कि वो खुश हैं जहां भी हैं वो, क्या ये सब सच होता है? मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, आज के सेशन के स्टार्टिंग में, कि जब कोई सोल आपको ये कन्वे करना चाहती है, मैसेज देना चाहती है कि आई एम वेरी हैप्पी, दैट मीन्स कि वो खुश हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप चिंतित रहते हो, उनके लिए परेशान रहते हो, तो एक अवसर देते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो उनके जो सोच रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में ज्यादा मत सोचो, आप अपने डे टू डे लाइफ में एंगेज हो जाओ, मटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा ध्यान कम कर लो, रियलिटी की तरफ कि आप कौन हो उसकी तरफ थोड़ा बढ़ो। अगर थोड़ा सा वक्त आप दे सकते हो तो स्पिरिचुअलिटी को भी दो, क्योंकि एंड ऑफ द डे यही चीज हमारे ओवरव्यू होती है कि आपने क्या करा, क्या कमाया, आप कितना पैसा कमाओगे, कितने रिलेशन मेंटेन करोगे, सारी चीजें यहाँ पे रह जाएंगी एक कार्मिक अकाउंट बन के। सो इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन है सीमा सुभाष। ओके सर, क्या कोई किसी के ऊपर जादू टोना करवा के किसी इंसान को इतना मजबूर कर सकता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे और सुसाइड के लेके ऐसा हो जाए? देखिए जादू टोना से बहुत सारी कहानियां बनी हुई हैं, बंगाल के बारे में अगर आप देखोगे तो, या इट्स हैपेंड, लेकिन इट डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है, कैसा करता है। लेकिन अगर मैं जनरली केस में बात करूं, जो एक्सपीरियंस हमारे रहे हैं उसके हिसाब से, अगर कोई कुछ करता है तो आए दिन आपके घर में कुछ अशांति सी रहना महसूस होता है। मतलब आप जैसे दिमाग की बात कर रहे हो तो आपकी स्थिरता थोड़ी वीक हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी, जो पॉजिटिव चीजें हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको काटा नहीं जा सकता, इनको भी एक हिसाब से देखा जा सकता है कि कैसे इनको सही किया जा सकता है। अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है, बस हमें थोड़ा सा जोर देना अपने ऊपर कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको ऐसा महसूस होता भी है तो प्लीज आइए आप उस तरफ, अच्छाई की तरफ जाइए। अगर जिस भी भगवान को आप मानते हो, परमेश्वर को मानते हो, उनका पाठ कीजिए, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। टाइम लगता है बट हो जाएगा जी। दोस्तों सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज की इस वीडियो में आपको ये बताते हुए कि मैंने आपसे बहुत पहले एक प्रॉमिस किया था कि हमारी बहुत जल्द अमेजन किंडल और दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमारी जो एक स्पिरिचुअल बुक है जिसका नाम प्योर स्पिरिचुअलिटी है, वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है और वो लॉन्च हो चुकी है। कुछ लोगों ने उसको ऑलरेडी पढ़ भी लिया है और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यानी कि जो रिव्यू रहते हैं उनको भी शेयर किया है।
तो मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और मैं बहुत खुश हूं कि जो चीज बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पहुंचा सकती है स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, तो आपके पास में भी वो चांस है कि जाओ उस बुक को पढ़ो और अपनी प्रतिक्रिया भी शेयर करो। क्योंकि मैंने अक्सर क्या देखा है, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, हम 2-3 बुक कहीं ना इधर से पढ़ लेते हैं या 4 वीडियो उस चैनल की देख ले, 4 वीडियो उस चैनल की देख ले, लेकिन जो एक रूट केस होता है कि ये चीजें कैसे वर्क करती है, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताऊं, देखिए हमने ये तो देख लिया कि मृत्यु होने के बाद क्या होता है, लेकिन हमने ये नहीं कभी देखा होगा या ये कभी नहीं पढ़ा होगा या ये कभी नहीं सुना होगा कि चलो मृत्यु होगी, सोल चलेगी, सोल जाने के बाद में एक गर्भ में कैसे आती है, कितने टाइम बाद आती है, और एक गर्भ में आने का प्रोसेस क्या रहता है, गर्भ आने के बाद में बच्चा 2 साल तक क्या क्या सोचता है, जब तक बच्चा बोल नहीं पाता तब तक क्या सोचता है, बच्चा सडन से क्यों रोता है, सडन से क्यों हंसता है, उसके बाद में बड़ा होता है तो उसके हम अंदर कितना घोल मिलाप करते हैं, उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो प्योरिटी है, उसको हम कैसे तहस नहस करते हैं। मैंने इसी तरह के हजारों चीजें उसमें डाली हुई हैं। 120 पेज की बुक है, बहुत अच्छे अच्छे लेख भी उसमें नीचे दिए हुए हैं। अगर आपने बुक पढ़ ली तो मैं आपको इस चीज के लिए एश्योर कर सकता हूं कि आपकी एक सिंगल पेनी भी वेस्ट नहीं होगी और आपको उतना सब कुछ मिल जाएगा जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते। आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आपका मरने का, जीने का ये सारा जो भय वो खत्म हो जाएगा। आपको एक ऐसा पाथ मिल जाएगा जिस पर आप चलना चाहते हो, जो एक सच्चा रास्ता है, जिसमें किसी के साथ में कुछ गलत नहीं होगा बल्कि आपके लिए अच्छाई का रास्ता बनेगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के केंद्र में कोई भी थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आपको बुक पढ़नी चाहिए। और सबसे जो अलग करती है उस बुक को वो ये है कि मैंने जिस भाषा का उसमें यूज किया है, बेसिक हिंदी। बेसिक हिंदी मतलब हम व्हाट्सएप पे जब चैट करते हैं अपने दोस्तों से या रिलेटिव से, उसमें हम कैसे करते हैं, इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में लिखेंगे और इस तरह से, लेकिन उसमें मैंने क्या करा है, सेम वही लैंग्वेज उसको हिंदी में करके लिखा है, जो आपको कोई भी, जैसे होता है ना कि हमारे ग्रंथों में एक हार्ड डिफिकल्ट हिंदी होती है, कई बार तो मुझे बहुत सारे शब्दों का मतलब नहीं पता होता, तो हम जिस जनरेशन के व्यक्ति हैं उस जनरेशन के हिसाब से मैंने उसको टाइप किया है। और उसमें क्या है कि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता चल जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको एक्साइटेड करेगी, आपको रोमांचक के उस दौर में लेके जाएगी जहां आप उस बुक को पढ़ना चाहोगे और इसके साथ साथ में इस बुक से बहुत कुछ सीखना चाहोगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये बुक आपको निराश नहीं करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।